से ढूंढोगे और पाओगे। ये परमेश्वर ने 3500 साल पहले व्यवस्था विवरण की किताब में कहा था। तो क्या आज भी उसका यही कथन है? तो आइए दर्शकों, चलते हैं अपनी चर्चा में और जानते हैं इस सवाल का जवाब। हमारी चर्चा का आज का विषय रहेगा व्यवस्था विवरण और उसके बाद की लिखी हुई किताबों का क्या रिलेशनशिप है, क्या उनका रिश्ता है, और क्या व्यवस्था विवरण का जो मैसेज है वो बाद की किताबों में भी दोहराया जाता है कि नहीं। तो आइए हमारी चर्चा का आप हिस्सा बनिए। मैं अपने टीम से चाहूंगा कि हम एक आयत पढ़ें, व्यवस्था विवरण 30 बाब उसकी 19वीं आयत। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। अब देखिए यहाँ पे कौन किसको कह रहा है? यह मूसा इजराइलाइट्स को कह रहा है। मूसा इजराइलाइट को कह रहा है, इजराइलाइट्स को कह रहा है कि तुम्हारे सामने मैंने, इससे ऊपर भी पढ़ेंगे तो आसमान को साक्षी रखकर, ठीक है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों को रखा है। और फिर वो सजेस्ट क्या कर रहा है? जीवन को चुनो, जीवन को चुन लो। मतलब प्रभु की तरफ से जो उसको मैसेज मिला, प्रभु की तरफ से जो भी उसको सुसमाचार मिला, उसको वो लोगों की तरफ, उन चुने हुए लोगों की तरफ जिनको प्रभु की रोशनी पूरी अंधकार से भरी दुनिया के सामने रखनी थी, उनको वो कह रहा है कि दोनों चीजें मैंने तुम्हारे सामने रख दी और तुमसे मैं ये कहता हूं कि तुम चुन लो। अब क्या ये मैसेज आज के जमाने में हम पे लागू होता है? क्या ये आज स्टिल इट इज रेलेवेंट, आज स्टैंड कर रहा है ये? बिल्कुल सर, आज भी ये रेलेवेंट कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि वो आज भी चाहता है कि हम उन्हें चुने, गलत बातों को ना चुनते हुए, श्राप को ना चुनते, हम आशीष को चुने और जीवन को चुने। जैसे कि सर हम जानते हैं कि हमारे पास फ्री विल है, पावर ऑफ चॉइस है, और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको चुने, कौन सी गलत है कौन सही है। लेकिन मूसा यहाँ पे क्लियर बता रहे तुम जीवन को चुनो। सो हमारे पास एक हमें हिंट मिल रहा है कि हम जीवन को चुने। देखिए, मैं एक सवाल और आपके सामने रखता हूँ सोचने के लिए, विचार करने के लिए। मूसा ने ये जो शब्द कहे, ये आज से करीब 3500 साल पहले किए, 3500 साल, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं 3500 साल बाद। मूसा का जमाना और हमारे जमाने में बहुत फर्क है, और कितना जमाना बदल गया, समय कितना बदल गया, इंसान कितना बदल गया, रीति रिवाज बदल गए, सोचने का तरीका बदल गया। उस जमाने में जब मैं सोचता हूँ लोग हो सकता है बैलगाड़ियों पे चलते हो, पहिए का आविष्कार हो गया हो सकता है ये चीज, लेकिन आज हम आ गए जहां पर आप यहाँ मैसेज करिए और अमेरिका में विद इन सेकेंड्स और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो वहां पहुंच जाएगा, सारा काम फिंगरों के ऊपर है। तो कहने का ये मकसद है, क्या ये मैसेज जो वहां उस समय दिया गया आज के जमाने में, आज के लोगों के लिए रेलेवेंट होता है कि नहीं? होता है। हम उनके एंटी टाइप हैं, जैसे हमने पहले सीखा था, और खुदा तो है ही, तो वो हमसे बोल रहा है कि हम उसको चूज करें, जबकि हमारा टाइम बदल गया है हमारे इसमें। इसको दूसरे तरीके से हम नहीं कह सकते कि सर इसके साथ साथ परमेश्वर जो है वो जीवन है, वो चाहता है कि हम जीवन को चुने, ताकि हम जो उसकी चुनी हुई प्रजा है या हम जो विश्वासी हैं वो उस पर विश्वास करें और हम अनंत जीवन पाए। जैसे कि प्रभु मती में लिखता है कि यदि कोई मेरे पीछे चलता है और मर भी जाता है तो भी वो जिएगा। सही है।
इन अदर वर्ड्स, जो इसको कट शॉर्ट करें अपन, जी तो मैं ये कहूंगा समय बदला है, इंसान भी बदला है, रीति रिवाज भी बदले हैं। 3,500 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड है। सर, ये सब चेंजेस होने के बावजूद इंसान भी वैसा है और उनका सिंफुल नेचर भी वैसा है। तो जैसे उस जमाने में लोग सिंफुल थे, आज भी इस जमाने में है। हाँ। तो उस जमाने में भी खुदा बाप उनको कह रहा है कि मुझे चुनो, और आज भी हमें यही कह रहा है कि मुझे चुनो, क्योंकि कंडीशन अलग और हो उस गई है। जमाने में भी नहीं, तो वही इन था अदर वर्ड्स आप क्या कहना मांग कि रहे हो? खुदा जो वही पॉइंट रहता मैं है। चाह रहा हूँ कि खुदा वही रहता है, वो उस जमाने में भी वही था। देयर यू आर, खुदा कल भी बदलता वही- नहीं हाँ, है। कल भी वही था, आज भी वही है, और कल भी वैसा ही वैसा है। ही रहेगा। बिल्कुल। ये चीज है कि बदले हैं तो हम बदले हैं, जी बदला है तो समय बदला है, जी ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमारा नहीं बदला। परमेश्वर जो 3,500 साल पहले था, आज भी वो का वही है। जिस तरह से वो पहले प्रेम करता था अपने लोगों से, आज भी वैसा का वैसा प्रेम करता है। बिल्कुल सही। ठीक है कि नहीं? एक आयत अभी तुमने मती की बात करी, मती 16 बाब 26वीं आयत पढ़ के देखते हैं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? देखिए, मनुष्य में मेरे को आप बना दीजिए पूरे विश्व का बादशाह, कि सब कुछ तेरा है, सारी दौलत सब कुछ तेरा है, और तू जैसा करेगा वो ही होगा, सब उसे सुनेंगे। और उसी शाम को अगर मेरे से मेरी जान ले ली जाए तो वो मेरे लिए किस काम का। ठीक है ना? वही चीज यहाँ पर है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है? प्राण, जीवन, हमारे प्राण, हमारे जीवन। तो मूसा यहाँ उनको ये कह रहा है, मैंने दोनों चीजें तुम्हारे सामने रख दी। मैंने तुम्हारे सामने जीवन रख दिया, मृत्यु रख दी। मैंने तुम्हारे सामने आशीषें रख दी, मैंने श्राप भी रख दिया। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम जीवन को चुनो, तुम आशीषों को चुनो। आइए तो एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद अपने डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका दर्शकों हमारी चर्चा में। आइए हमारी चर्चा का हिस्सा बनिए। तो हम देखते हैं परमेश्वर इतना महान है, और वो परमेश्वर जो बदलता नहीं। 3,500 साल पहले जो उसने कहा, जो कथन किया, वो ही आज की तारीख में भी उसके बच्चों के लिए, उसके लोगों के लिए लागू होता है। तो हम देखते हैं, और वो इतना महान है। अगर आप पढ़े नहमीया 9 बाब और 6 आयत, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गढ़, और पृथ्वी और उसमें और समुद्र जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया, और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। देखिए, परमेश्वर की ये तारीफ कर रहा है, कहेंगे तू ही परमेश्वर है, तूने सब कुछ बनवाया, पृथ्वी के ऊपर सब कुछ तूने बनाया, पृथ्वी समुद्र में सब कुछ तूने बनाया, आकाश के तारे तूने बनाए, तेरे अलावा और कोई नहीं है, और सारी कायनात, सारा संसार तुझको दंडवत करता है। परमेश्वर का दास नहमीया इस चीज को बोल रहा है। एक आयत हम और पढ़ें, पहला राजा 8 बाब उसकी 27वीं आयत। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? अब देखिए, ये उस समय की बात है जब सुलेमान बादशाह ने पृथ्वी के ऊपर मंदिर बनाया था, और जब उसने उसको डेडिकेट किया था, उसको समर्पित किया था प्रभु की सेवाओं के लिए। हम देखते हैं वो ये प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है क्या परमेश्वर मेरे इस बनाए हुए भवन में आके रहेगा, जो आसमान में भी समा सकता,
बिल्कुल। क्या वो इस पृथ्वी पर आके इस भवन में, मतलब उसकी महानता वो समझ रहा है? सुलेमान बादशाह जिसका स्वर्ग सिंहासन और पृथ्वी चौकी है। चौकी है, वो इस मंदिर में, वो इस मंदिर में कहाँ आके रहेगा है? तो उसकी समझ, अब हम परमेश्वर की ग्रेटनेस, उसकी महानता को समझने की कोशिश करें। इतना महान परमेश्वर है तो वो हमसे चाहता क्या है? अभी हमने अपने पहले सेगमेंट में देखा, उसने यही तो कहा है कि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा जी उसका। और वो बदलता नहीं है, वो उस समय जैसा जितना प्यार करता था वो अब भी उतना ही प्यार करता और चाहता है कि हम जीवन प्राप्त करें, हम जीवन प्राप्त करें। बिल्कुल। एक आयत और पढ़े, व्यवस्था विवरण 7 बाब की 6 आयत। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर तू अपने परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। ये तू कौन है? इस्राएल। उस समय तो चुनी हुई कौम वो थी। और हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि इस्राएल को परमेश्वर ने चुना था, इसलिए चुना था ताकि वो अपनी रोशनी, अपनी ज्योति किसको दे सके? संसार को, अन्य जातियों को दे सके, इसलिए चुना था। ठीक है कि नहीं? अब आप पढ़िए। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, हाँ। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है, हाँ। कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। वी आर दी ट्रेजर, पर्सनल ट्रेजर ऑफ गॉड। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। वहां उस समय तो ये यहूदियों को या इजराइल को बोल रहा था, आज यही चीज हमको बोली जा रही है। आप पढ़े, देखिए पहला पतरस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश मीन्स यू हैव सेलेक्टेड। आप किसी स्टोर में जाते हैं, आपके सामने 50 और ढेर सारे आइटम, 50 शर्ट्स रखी हुई हैं, आप उसमें से 1 या 2 चुनेंगे। इसी तरह वो कह रहे हैं तुम चुनावा वंशो, ये आपके और मेरे लिए कहा जा रहा है। आगे पढ़िए। और राजपदधारी याजकों का समाज। याजकों का समाज मतलब यू आर दी किंगडम ऑफ प्रीस्ट। प्रीस्ट पवित्र, तुम एक पवित्र समाज हो। ठीक है, आगे पढ़े। और पवित्र लोग, हाँ। और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ। इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। देखिए, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। अंधकार में से तुम चुने हुए लोग हो। मतलब हम ऐसे ही कोई नहीं है कि आ गए, हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। और यहाँ मैं नहीं चाहूंगा वो डिस्कस करना, लेकिन अलग अलग फैमिली से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जाति से हम लोग आए हुए हैं। तो प्रभु ने चुना है, ये उसका चुनाव है। और उसने हमें पवित्र ठहराया है ताकि उसकी ज्योति को हम अंधकार में, जो लोग अंधकार में, उनको बता सकें। यही काम इजराइलियों का भी था, इसीलिए उनको चुना गया था। वो फेल हो गए अपने काम में, उन्होंने अपने गुण को प्रकट नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, रादर परमेश्वर के गुणों को नहीं प्रकट कर पाए। वो दुनिया का अंधकार लेके आ गए अपने बीच में। तो ये चीज बहुत जरूरी है, हम इसको समझें। देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के नियम एक कोर है, या सेंट्रल लाइन कह लीजिए, या केंद्र बिंदु है परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की व्यवस्था। केंद्र बिंदु है हमारी रिलेशनशिप। आप उसके व्यवस्था को हटा दीजिए तो कुछ भी नहीं रहता। लोग कहते हैं व्यवस्था खत्म हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने मान ली, अब हमें मानने की जरूरत नहीं है। तो अगर व्यवस्था खत्म हो गई
तो हमारी रिलेशनशिप भी परमेश्वर के साथ खत्म हो। ये तो केंद्रित है तमाम इस बिंदु के ऊपर हर चीज, हमारी रिलेशनशिप। और इसीलिए मैं सोचता हूं बहुत से लोग प्रभु से दूर होते चले जा रहे हैं। आइए हम एक छोटा सा ब्रेक लें, फिर इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। वेलकम बैक दर्शकों, आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो देखें, हम चर्चा कर रहे थे परमेश्वर बदलता नहीं, और परमेश्वर जो पुराने नियम में था आज नए नियम में भी है। 3,500 साल पहले जो परमेश्वर था आज भी परमेश्वर वही है, वही। और जो वो 3,500 साल अपने लोगों से चाहता था आज भी वो हमसे वही चाहता है। देखिए, मुल्क कनान में जब वो घुसने लगे, व्यवस्था विवरण कब मूसा ने दी? जब वो 40 साल का वनवास काट कर और मुल्क कनान में जा रहे थे, प्रॉमिस्ड लैंड जो जिसका वायदा प्रभु ने किया था। तो वहां कनान के छोर पर व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ लॉ थी, मूसा ने उनको दी और बोला कि तुम इसको पढ़ते रहना, इसको याद रखना, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को रिपीट कराते रहना, क्योंकि उस जमाने में ये लिखी हुई किताब नहीं थी, सब मुंह दर मुंह चलती थी। अब हम देखते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट था ये सब्जेक्ट कि किसी तरीके से परमेश्वर का और चुनी हुई कौम का रिश्ता नहीं टूटे। ठीक है, परमेश्वर ने पवित्रता चाहिए, अच्छाई चाहिए। अब जैसे आप पढ़े आमोस 5 उसकी 24 आयत, आमोस 5 उसकी 24, यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान, महानद, धर्म झरने की तरह बहने। हाँ, तो क्या मतलब हुआ? धर्म को बहने दो, राइचियसनेस जी, द गुड वर्क्स। ठीक है कि नहीं? परमेश्वर ने कभी टॉलरेट नहीं किया कि इस दुनिया के अंदर पाप हो, हत्याएं हो या बलात्कार हो, व्यभिचार हो, चोरियां हो, झूठ हो, ये कभी परमेश्वर ने नहीं चाहा। उसने कहा कि न्याय को बहने दो। और आज देखते हैं कि न्याय ही हम लोग परवर्ट कर देते हैं जी, पैसे के जोर पे या और किसी तरीके से। जितने भी वकील लोग हैं वो न्याय को घुमाने में, और जो न्याय 2 दिन में हो जाना चाहिए वो 20 साल में नहीं होता है, न्याय के जगह पे अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो ये चीजें परमेश्वर ने कभी, होसिया देखें, होसिया 6 बाप उसकी 6 आयत, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। देखिए, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। मतलब परमेश्वर ये नहीं है कि मैं किसी तरीके से ले जाके चर्च के अंदर पैसा चढ़ा दूं, सोने का और कुछ चढ़ा दूं, या मैं पुण्य के काम करूं। पुण्य का काम करना अच्छा है, लेकिन लोग बात ये सोचते हैं कि ये दिखावा कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर कह रहा है इन सब चीजों से मैं खुश नहीं होता, बलिदान से मैं खुश नहीं होता हूँ। देखिए आगे पढ़िए। और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। नहीं, इसे पूरा पढ़े आप। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, अब चाहे वो बलिदान आप पुण्य का काम करने में, उसमें भी तो बलिदान है, सैक्रिफाइस तो आप कर ही रहे हैं, वो उससे मैं खुश नहीं हो रहा हूं। मैं अगर खुश होता हूं तो काय से होता हूं? प्रेम से। अगर मैं आपके साथ उठता हूं, बैठता हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मैं आपसे प्रेम नहीं करता
मैं आपकी बदनोइयां आपसे ईर्ष्या रखता हूँ, आपके नौकरी से या आपके हर एक चीज से, किसी चीज से मैं ईर्ष्या रखता हूँ, तो वो प्रेम मेरे में नहीं है। और वो चूंकि वो प्रेम नहीं है तो मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूँ। तो परमेश्वर एक प्रेम का परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है प्रेम ही प्रिवेल करे इस जगत के अंदर। और ये चीज आपको, मेरे को और सबको वो बार बार बताना मांगता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब व्यवस्था से के मानने से ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसलिए क्योंकि व्यवस्था मानना जरूरी है, ये नहीं कि व्यवस्था नहीं माने, क्योंकि व्यवस्था हमें पाप की पहचान कराती है। बिल्कुल, व्यवस्था हमें पाप की पहचान कराती है। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपने दुश्मन से अपने जैसा प्रेम ना रखे, या अपने भाई से अपने जैसा प्रेम नहीं रखे, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम नहीं रखे, तू मेरे लायक नहीं। नटशेल में हम यही कहेंगे कि जो मैसेज, जो संदेश प्रभु ने 3,500 साल पहले इजराइलियों को दिया, मुल्क के कनान में घुसने से पहले, वो अर्थली कनान था, दुनियावी कनान था। वही मैसेज आज स्पिरिचुअल इजराइल को, हम जो आत्मिक इजराइल हैं, हमको वो दे रहा है हेवनली केनन में घुसने से पहले। बिल्कुल वही जैसे आप बात कर रहे थे टाइप्स और एंटी टाइप्स, वो टाइप था, एंटी टाइप आज हम हैं कि हेवनली केनन या आसमानी कनान में जाने से पहले प्रभु वही संदेश, वही समाचार हमको दे रहा है और वही हिदायत दे रहा है जो उसने इजराइलियों को दी। जैसा कि पुराने नियम में भी हर जगह परमेश्वर ये कहता है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर प्रेम है और तुम परमेश्वर से प्रेम रखो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। बिल्कुल। नए नियम में भी परमेश्वर बार बार यही कहता है, यीशु मसीह बार बार यही कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन और हृदय से प्रेम रख, सारी शक्ति से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। तो सर, एक सवाल था कि मैं तो अपने पड़ोसी से पूरे हृदय से प्यार करूं, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, लेकिन पड़ोसी तो रेसिप्रोकेट ना करे तो नहीं फिर करेगा। मुझे बुरा लगेगा और मैं फिर प्यार करना बंद कर दूंगा। हाँ, तभी तो रोमियो में पौलुस साफ कहता है, while we were yet sinners, Christ died for us। जब हम पापी थे तभी उसने हमसे प्रेम किया और वो हमारे लिए मरा। तो देखिए, बाइबल आगे से लेके पीछे तक प्रेम से भरी पड़ी है, सिवाय प्रेम के कुछ नहीं है। और हम आज के लेसन को कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूड इसी उस पर करेंगे कि ये संदेश जो आज से 4,000 साल पहले था, आज भी वही है, बदला नहीं। तो दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा ने हमें बताया कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जो वो आज से 3,000 साल पहले था, वो आज भी वही है। वो आज भी हमारे लिए दया और प्रेम का सागर है। हम इसी विचार के साथ आपको छोड़ते हैं और हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में।